हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक जनरल रीडिंग है 11th अप्रैल से लेकर 20th अप्रैल के लिए। इसमें हम देखेंगे आपके करियर और मनी के लिए क्या मैसेजेस हैं 10 डेज के लिए 11 to 20th। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। जनरल मैसेजेस फॉर पाइसेस 10 days 11 to 20th अप्रैल। जनरल मैसेजेस फॉर पाइसेस 11th to 20th April। जनरल messages for Pisces। career and money के लिए messages for Pisces 11th to 20th April। career and money के लिए messages for Pisces 11th to 20th April। career और money के लिए messages for Pisces 11th to 20th April। career और money के लिए messages for Pisces 11th to 20th April 10 days के लिए। जनरल मैसेजेस फॉर पाइसेस करियर एंड मनी से रिलेटेड मैसेजेस फॉर पाइसेस 11 to 20th अप्रैल। करियर और मनी से रिलेटेड मैसेजेस फॉर पाइसेस 11th to 20th अप्रैल। करियर और मनी से रिलेटेड मैसेजेस फॉर पाइसेस। फोर कार्ड से स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं आगे और कार्ड्स निकालने की जरूरत लग रही है या नहीं। यूजुअली तो मैं निकाल ही लेती हूँ बिकॉज एक्सप्लेनेशन ऐसी होती है। अच्छा, एनीवे करियर से रिलेटेड देखिए यहाँ पे ना काफी चेंजेस आ रहे हैं, सडन चेंजेस मुझे दिख रहे हैं। एंड आपको यहाँ पे अगर कोई डिसीजन लेना पड़ सकता है, अगर नहीं एक्चुअली डिसीजन लेना पड़ सकता है एंड काफी कॉन्फिडेंट होकर ब्रेव डिसीजन लेना पड़ेगा। मतलब वो इजी नहीं होगा आपके लिए डिसाइड करना करियर पॉइंट ऑफ व्यू से कि यहाँ रहना है नहीं रहना है, इसकी साइड लेनी है या उसकी साइड लेनी है, या मे बी न्यू जॉब की तरफ जाना है या जहां पे है वहीं रहना है। बट आई फील टू मेनी चेंजेस हैपनिंग और उन चेंजेस को आपको एम्ब्रेस करने के साथ साथ एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जल्दी जल्दी काम करना पड़ेगा, एक्शन ओरिएंटेड होना पड़ेगा एंड कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ेगा। अगर आप कॉन्फिडेंस लूज कर दोगे ना तो फिर दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, सो कॉन्फिडेंटली आपको उन चेंजेस को एम्ब्रेस करना है एंड अपनी तरफ से ना ब्रेवरी दिखानी है। कॉन्फिडेंस ब्रेवरी वन द सेम थिंग, बट हिम्मत दिखानी है। ये नहीं लगना चाहिए कि अरे पाइसेस वीक पड़ गया, जरा से कुछ चीजों में चेंज हुआ और जरा से चार चीजें इकट्ठी हुई नहीं कि पाइसेस वीक पड़ गया, पाइसेस से नहीं हो पा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। तो चार पांच चीजें साथ में होंगी, जल्दी जल्दी होंगी, आपको ओके होना पड़ेगा। जल्दी जल्दी कॉन्फिडेंट होके, कॉन्फिडेंस दिखा के, अपना करेज दिखा के आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। एंड जो आगे बढ़ना है ना, चेंजेस को एम्ब्रेस करने के साथ साथ यू ऑल्सो हैव टू बी लॉजिकल। यू कांट बी लाइक इमोशनल इन दैट पॉइंट, इन दैट मोमेंट। वो जो करियर में चेंजेस आ रहे हैं वो इमोशन के बेस पे डिसीजंस मत लीजिएगा। ठीक है, प्रैक्टिकल होके वाइज एडवाइस फॉलो करिए या खुद का दिमाग, रैशनल, प्रैक्टिकल, लॉजिकल, ये चीजें दिमाग में होनी चाहिए डिसीजन लेते टाइम, ना कि इमोशंस। सो इमोशंस को थोड़ा बैक सीट ले लेने दीजिए एंड प्रैक्टिकलिटी और लॉजिक को थोड़ा फ्रंट सीट पे रखिए। ठीक है, ये मुझे दिख रहा है आपके करियर में। एंड ऑल्सो अगेन इमोशंस को थोड़ा बैलेंस तरीके से करने की जरूरत है। अगर देखिए इमोशंस के बेस पे डिसीजन तो डेफिनेटली कोई नहीं लेना है और दूसरे को पता भी नहीं लगना चाहिए कि अच्छा ये तो बहुत इमोशनल हो रहा है पाइसेस, इसकी तो बस की बात नहीं है ये। तो इमोशंस को कंट्रोल में रखिए, बैलेंस में रखिए। इनसिक्योरिटी, इम्पेशेंट, इम्पल्सिवनेस, एंगर, हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट, ये दूसरे को नहीं पता लगना चाहिए। ठीक है, घर पे आके जो भी आप करो वैसे तो करना नहीं चाहिए, बट स्टिल दूसरे को डेफिनेटली नहीं पता लगना चाहिए बिकॉज आपके अंदर एबिलिटी है टू अकम्प्लिश मेनी थिंग्स एट वंस, इवन दो टाइम टू मूव क्विकली, टू मेनी थिंग्स हैपनिंग एट द सेम टाइम। बट ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो, आप कर सकते हो। बट वो पैनिक या रेस्टलेस या जो भी चीज है इमोशंस, उसके बेस पे डिसीजन नहीं लेना और दूसरे को दिखना नहीं चाहिए कि भाई इसके इमोशंस ऑल ओवर द प्लेस है, पाइसेस से तो नहीं हो पाएगा, इसको ये अपॉर्चुनिटी नहीं देते हैं। ये ऑफकोर्स दूसरे के दिमाग में ये चीज आएगी ना कि भाई अगर जरा से चार चीजें आई और पाइसेस बैफल हो गया, एकदम से बिफर गया, तो क्यों हम दे इसको और अपॉर्चुनिटी? वो नहीं देगा। मे बी कोई बचपन का दोस्त हो, वो आपको कहीं से कोई रीयूनियन हो आपका उसके साथ, तो चाइल्डहुड मेमोरीज डिस्कस हो रही हैं, बचपन की बातें याद हो, बचपन की बातें डिस्कस हो रही हैं, कोई ऑफिशियल रीयूनियन है या अदरवाइज कहीं पे किसी से मिल रहे हैं, मे बी कोई पुराना रिलेशनशिप था किसी के साथ, उससे मिल रहे हैं,
मे बी वो कोई अपॉर्चुनिटीज दे रहा है, या ये जो सडन चेंजेस आ रहे हैं ऑफिस में, शायद कोई जान पहचान का जो इंसान है वो आके बॉस बन के बैठ जाए, तो वहां पे इमोशंस कंट्रोल में रखने पड़ेंगे। इमोशंस के बेस पे डिसीजन नहीं लेना है कि ये कैसे आ गया, अब मैं छोड़ रहा हूँ ये जॉब, इसके साथ मैं जॉब नहीं कर सकता। एग्जाम्पल देख के थोड़ा समझ आया आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। सो पुराना कोई इंसान वापस आ सकता है, रिलेशनशिप रिकिंडल हो सकता है, रीयूनियन हो सकता है, बट थोड़ा इमोशंस चेक में रखिएगा। इस रीयूनियन की वजह से आपकी जिंदगी उथल पुथल नहीं होनी चाहिए। 2 कार्ड और निकाल लेते हैं। ऑफ कोर्स पाइसेस है तो पूरी रीडिंग में हमारे पास कप्स भरे हुए हैं, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, कप्स 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 कप्स, 4 कार्ड्स है हमारे पास वाटर साइन के। एनीवे पैसे को लेकर आपको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, ठीक है, और वो अपॉर्चुनिटी ऐसी कोई चीज की होगी जो आप पहले कर चुके हो, वो काम आपको आता है, आप उसमें परफेक्ट हो, उसमें आप इतनी प्रैक्टिस कर चुके हो कि भाई वो उसमें आप एक्सेल कर सकते हो, ठीक है। सो ये एक अपॉर्चुनिटी, एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी आपको दी जाएगी। इसमें आप अपना अच्छे से इनपुट देकर या अच्छे से परफॉर्म करके आप दूसरे से अच्छा पैसा ले सकते हैं, अपना एक अच्छी इमेज क्रिएट कर सकते हैं, आप दूसरे के सामने मे बी एक वर्ड ऑफ माउथ से आपकी एक अच्छी इमेज आगे जाके क्रिएट हो जाए, बट ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है आपका, ठीक है, क्योंकि ये काम आप पहले कर चुके हो। तो ये अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करिए एंड मेक श्योर कि आप इसमें अपना 100% दो। चाहे आपको एक एडिशनल एजुकेशन लेनी पड़े, ट्रेनिंग लेनी पड़े, सर्टिफिकेशन लेनी पड़े, वट एवर इट इज, बट डू इट, बिकॉज ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके फाइनेंसेस को एकदम स्पाइक देने के लिए, एकदम ऊपर पहुंचाने के लिए। तो पैसा आ रहा है, बट उसके लिए आपको अपने एंड पे भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मे बी कोई आपको कुछ अपॉर्चुनिटी दे और आपको बोले कि जो तुम काम करते हो वो तो बढ़िया है, बट मुझे इससे नेक्स्ट सर्टिफिकेशन वाला इंसान चाहिए। तो ऐसा करता हूं कि मैं तुमको ये अपॉर्चुनिटी तब दूंगा जब तुम इसमें एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन ले लो। ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो उसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाई करनी पड़ेगी, कुछ मे बी कुछ आई डोंट नो ट्रेनिंग कहीं पे लेनी पड़े ताकि वो एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन आए और फिर आपको वो अपॉर्चुनिटी आप ले सको। बट इसमें पैसे बहुत हैं, पैसेस। ऑल्सो देखिए ये जो चीजें हो रही है ना कि आपका कोई रियूनियन हो या कोई जान पहचान का इंसान आपके लिए बहुत सारे चेंजेस ले आए आपकी लाइफ में एंड सब कुछ ऊपर नीचे हो जाए, इतना ऊपर नीचे नहीं बट थोड़ा बहुत, ये आपको ना जब ये हो रहा होगा तो एक चीज दिमाग में रखिएगा दैट एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन, ठीक है। हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ अच्छा ही होता है। ट्रस्ट द प्रोसेस, यू नीड टू ट्रस्ट द प्रोसेस, यू नीड टू ट्रस्ट द यूनिवर्स। एंड यहाँ पे अगर आप ये सोचना स्टार्ट करोगे ना कि हाँ ठीक है एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन, तो उसके बाद आपके लिए और भी इजी होगा आगे आने वाली अपॉर्चुनिटीज को एम्ब्रेस करना। वो अपॉर्चुनिटीज आपको हैप्पीनेस की तरफ लेकर जाएगी। पाइसेस, हैप्पीनेस दिख रही है, करियर, पैसा सब दिख रहा है, बट जो चीज हो गई उसको लेकर ज्यादा सैडनेस या उस चीज पे ज्यादा सोचना, क्यों हुआ, कैसे हुआ, अरे ये नहीं होना चाहिए था, ओहो, वो मत करिएगा। उस पर वो एनर्जी, टाइम नहीं वेस्ट होना चाहिए, ठीक है। एंड सर्च फॉर द सिल्वर लाइनिंग। कितना भी बुरी चीज हो उसमें कोई एक अच्छी चीज तो होती है, वो अच्छी चीज पे फोकस करिए, उसको पकड़िए और उस पे फोकस करना स्टार्ट करिए ताकि पॉजिटिव एनर्जी मल्टीप्लाई हो, ठीक है। यू नीड टू सर्च फॉर द सिल्वर लाइनिंग। अपना सोचने का नजरिया चेंज करिए। पाइसेस, जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। हाँ, XYZ चीज से मुझे ट्रॉमा मिला, कोई बात नहीं, अच्छे के लिए हुआ, आगे बढ़ते हैं। आई एम श्योर यूनिवर्स ने कुछ ना कुछ सिखाना होगा मुझे, मेरे लिए कुछ और अच्छा प्लान करके रखा होगा, ठीक है। सो ये इस तरीके से आपको करना है, आपके करियर के लिए या पैसे के लिए, दोनों के लिए। देखिए थोड़ा कामनेस रखनी पड़ेगी। इम्पेशेंट अगर होके कोई भी आप डिसीजन लोगे ना, जो मैंने आपको बोला टाइम टू मूव क्विकली, दैट डजंट मीन कि जल्दबाजी में आंखों पे पट्टी रख के आप कोई डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है, हफ्तों महीनों नहीं लगाने हैं सोचने में, बट ये भी नहीं कि बस कूद गए आंखों पे पट्टी रख के। सो यू नीड टू फॉलो योर हार्ट, यू नीड टू बी काम, यू नीड टू बी कंपोज्ड। इंट्यूशन फॉलो करनी है, आपकी जो साइकिक इंट्यूशन है या साइकिक इंफॉर्मेशन है जो आपको मिल रही है, जो यूनिवर्स आपसे बात कर रहे हैं, उस पर ट्रस्ट करिए, उसको फॉलो करिए।
द मोमेंट यू विल स्टार्ट फॉलोइंग योर इंट्यूशन, यू विल स्टार्ट फॉलोइंग योर हार्ट, आपको एक बहुत ही प्यारा घर मिलेगा, होम, फैमिली, प्यार, मोहब्बत, ये सारी चीजें मिलेगी। एंड यहाँ पे ना मुझे काफी एम्पैथी दिख रही है, एम्पैथेटिक लोग होंगे इस फैमिली में, काफी कामनेस वाला माहौल होगा इस फैमिली में, अंडरस्टैंडिंग लोग होंगे, काइंड होंगे, गिविंग होंगे, बट उसके लिए आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी पाइसेस। ठीक है, तो जो आपको अगर एक कहते हैं ना सुकून वाला घर, अगर वो आपको चाहिए तो वो आपको मिलेगा, बट यहाँ पे ऑर्डर है। ठीक है, एक ऑर्डर में चीजें हो रही हैं। करियर और फाइनेंसेस सॉर्ट करिए, जो चेंजेस आ रहे हैं उनको एम्ब्रेस करिए, अपने इमोशंस चेक में रखिए, ट्रस्ट करिए प्रोसेस को, जो भी मैंने चीजें बोली करिए, उसके बाद आपकी लाइफ में एक सुकून से भरा घर आएगा। तो स्टेप वाइज चीजें होंगी यहाँ पे, ये नहीं कि पहले घर आ जाए उसके बाद करियर और फाइनेंसेस सॉर्ट कर रहे हैं आप। ओके, अब हम देखते हैं जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो इट्स अ रिक्वेस्ट गाइज, व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए, कॉल मत करिए, बिकॉज मैं कॉल पिक नहीं कर पाती हूँ। या तो मैं रिकॉर्डिंग्स कर रही होती हूँ यूट्यूब के लिए, या फिर मैं क्लाइंट की रीडिंग्स कर रही होती हूँ, या फिर मेरे हीलिंग सेशंस चल रहे होते हैं, या फिर ऑरा क्लेंजिंग चल रही होती है, या फिर मैं रेस्ट कर रही होती हूँ। ठीक है, तो वो कॉल्स मिस हो जाते हैं, मैं कॉल्स नहीं उठा पाती हूँ। मैं प्रेफर करती हूँ आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए, एंड आई विल गेट बैक टू यू द मोमेंट आई रीड दैट मैसेज। ठीक है, तो उस दिन नहीं तो नेक्स्ट डे आई विल गेट बैक टू यू, आई प्रॉमिस दैट। ठीक है, अगर आपको फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, जैसे कि माइग्रेन हो गया, आपको एक्ने हो गया, गट इश्यूज हो गए, या फिर अगर आपको इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, रिलेशनशिप ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा, पेरेंटल, कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी, ये सारे जो फिजिकल एज वेल एज इमोशनल ब्लॉकेजेस होते हैं, ये इसलिए होते हैं बिकॉज जो हमारे बॉडी में जो 7 मेन चक्रास होते हैं, और भी होते हैं चक्रास बट 7 मेन होते हैं, तो उसमें ब्लॉकेज होती है, इस वजह से हमारे ये फिजिकल और इमोशनल ब्लॉकेजेस होती हैं। तो चक्रास को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है ये एक, आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स ले सकते हैं मुझसे, जैसे कि मैंने ये ब्रेसलेट पहना है, आप ब्रेसलेट पहन सकते हैं, आप पेंडेंट पहन सकते हैं, आप वर्क स्पेस पे, स्टडी टेबल पे छोटा सा एक स्टोन या कोई शेप आती है वो रख सकते हैं, आप पिलो में रख सकते हैं, पिलो के नीचे रख सकते हैं, वॉलेट में रख सकते हैं, जहां पे भी आपको कन्वीनियंट हो। अगर आपको क्रिस्टल्स नहीं लेने हैं तो आप रेकी सेशंस करवा सकते हैं। 21 मिनिमम 21 सेशंस होते हैं रेकी के, डिस्टेंस हीलिंग सेशंस होते हैं ये। एंड क्योंकि जो ट्रॉमा होता है वो सालों का होता है, तो मिनिमम 21 सेशंस रिक्वायर्ड होते हैं अगर आपको सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स देखने हैं तो आप क्रिस्टल्स या सेशंस दोनों में से कोई भी चीज चूज कर सकते हैं। अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो मैं आपको मैनिफेस्टेशन के लिए स्विच वर्ड्स दे सकती हूँ, हीलिंग कोड्स दे सकती हूँ। ये जो दो चीजें होती हैं, ये आपकी जो सबकॉन्शियस ब्रेन होता है ना, उसको रिवायर करती हैं, आपको एक पुश देती हैं, नज देती हैं टू अचीव, टू मैनिफेस्ट वट एवर यू वॉन्ट। कई बार इंसान का दिमाग या मन इतना नेगेटिव हुआ होता है ना कि इसको पता होता है कि क्या चाहिए, बट कैसे चाहिए, किस डायरेक्शन में जाना है, क्या बोलना है, क्या सोचना है, वो नहीं पता होता। तो वहां पे मेरी गाइडेंस प्लस ये स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स काम करते हैं। अगर आपको किसी पर्टिकुलर नेगेटिव इंसान से या नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना है तो हम कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आपको बहुत हैवी फील हो रहा है, आपका ऑरा बहुत हैवी फील हो रहा है, आपको नेगेटिव एनर्जीज अफेक्ट कर रही है, नजर लग रही है, तबीयत खराब रहती है, काम नहीं बनता है, बिगड़ जाता है, तो उसके लिए हम ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं। बट ये सारी जो हीलिंग प्रैक्टिसेस होती हैं गाइस, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप पॉजिटिव रहो और पेशेंस रखो। जल्दबाजी और क्विक रिजल्ट्स और कब होगा या डाउट, उससे चीजें वर्क नहीं करेंगी। ठीक है, सो मैजिक स्पेल नहीं है कि चुटकी बजाई और चीज हो गया, टाइम लगता है, पेशेंस रखनी पड़ती है, एंड बिलीफ सिस्टम लेके आइए कि हाँ ये वर्क करेगा, सोच के आएंगे वर्क करेगा तो करेगा। ठीक है, सो ये सारी कुछ चीजें होती हैं जो कि जरूरी होती हैं हीलिंग प्रैक्टिसेस के टाइम, हीलिंग प्रैक्टिसेस को ऑप्ट करते टाइम। ओके, general messages, general guidance for Pisces 11 to 20th April, general messages, general guidance for Pisces 10 days 11 to 20th April, general guidance, general messages for Pisces 11 to 20th April, general guidance for Pisces 11 to 20th April, general messages for Pisces 11 to 20th April, general guidance for Pisces, general messages for Pisces 11 to 20th. Oh,
ये ले लेते हैं 11 to 20th April। ओके, पाइसेस देखिए जो कार्ड गिरा था वो है राउंड एंड राउंड। किसी पैटर्न में फंसे हुए हैं आप, मे बी टॉक्सिसिटी के पैटर्न में फंसे हुए हैं, या करियर में बहुत एफर्ट डालते हैं बट कुछ नहीं रिटर्न मिलता है तो वो पैटर्न में फंसे हुए हैं। बट आई थिंक किसी एक चीज में ना आप गोल गोल घूमे चले जा रहे हैं और आप उससे बाहर निकलना चाह रहे हैं बट नहीं निकल पा रहे हैं। सो यहाँ पे पैटर्न्स चेंज करने पड़ेंगे, सोचने का नजरिया चेंज करना पड़ेगा, पर्सपेक्टिव चेंज करना पड़ेगा। चीजों की शुरुआत डिफरेंट तरीके से करेंगे तो एंड रिजल्ट डिफरेंट मिलेगा। शुरुआत भी सेम करेंगे, लेट से अगर कोई पार्टनर है या ओके जॉब है, ठीक है, अभी पार्टनर की नहीं कर रहे हैं हम रीडिंग, करियर की कर रहे हैं, करियर मनी जॉब है। अगर आपका जॉब चूज करने का क्राइटेरिया ही गलत है, पैसा सिर्फ और सिर्फ पैसा है, वहां पे क्या लर्निंग मिल रही है, क्या कल्चर है, कोई रिव्यू नहीं ले रहे हो, लोकेशन कितनी दूर है, ट्रैफिक कितना होता है बीच में, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जॉब को यस बोलने से पहले देखने होते हैं। बट अगर आपका क्राइटेरिया हमेशा और हमेशा सिर्फ पैसा ही रहता है और पैसे के बेस पे आप जॉब चूज करते हो और फिर वो टॉक्सिक निकलती है और फिर आप कहते हो यार ये मेरे साथ ही क्यों होता है ये, क्योंकि आपका क्राइटेरिया भी तो नहीं चेंज हो रहा है। आपका जो एक नई चीज की शुरुआत होती है वो हमेशा सेम तरीके से होती है तो एंड भी सेम तरीके से होगा। सेम गोज फॉर रिलेशनशिप, सेम गोज फॉर इन्वेस्टमेंट। बिना अपनी रिसर्च करे, बिना होमवर्क करे इन्वेस्ट करते तो नुकसान होगा, फिर उसके बाद कितना भी कोस लो, बोल लो किस्मत को, भगवान को, मुझे जो भी कर लो, कोई फायदा नहीं है उसका। ठीक है, सो डिफरेंट तरीके से चीजें करिए तो ही ये जो लूप है ना, राउंड एंड राउंड विशियस सर्कल, इससे बाहर निकल पाओगे, अदरवाइज घूमते रह जाओगे। यू नीड टू मेक पीस विद वॉट एवर हैपेंड, यू नीड टू लेट गो, उसको बाहर करना है। जो भी हुआ एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन, उसको रिलीज करना है। कोई रिग्रेट है, कोई गिल्ट है किसी चीज को लेकर, एंड रिलीज करके आगे आने वाली जो अपॉर्चुनिटीज हैं, जो आपको हैप्पीनेस की तरफ लेकर जा रही हैं, जो आपको ग्रोथ की तरफ, प्रोग्रेस की तरफ, सक्सेस की तरफ लेकर जा रही हैं, उनको एम्ब्रेस करना है। सो यू नीड टू मेक पीस विद वट एवर हैपेंड एंड उसके बाद आगे मूव ऑन करने की गाइडेंस आ रही है। जब तक पीस नहीं बनाओगे ना पास्ट के साथ, आगे मूव ऑन नहीं कर पाओगे, और अगर मूव ऑन करोगे भी तो सक्सेस नहीं मिलेगा, आगे बढ़ ही नहीं पाओगे इस बोझ के साथ। एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स, पाइसेस देखिए यहाँ पे ना रेसिप्रोकेशन की बात हो रही है। कोई अगर आपको गिफ्ट दे रहा है, मेक श्योर कि आप भी उसको गिफ्ट दो। ठीक है, बचपन में एक्सचेंज नहीं होता, रिटर्न गिफ्ट होता था। ठीक है, बट एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स वाली जो चीज है ना, वो गिव एंड टेक वाली एनर्जी बेसिकली है। जो रिटर्न गिफ्ट होता था बर्थडे पार्टीज में, वो भी सेम था कि आपने मुझे गिफ्ट दिया, अब मैं आपको थैंक यू बोल रहा हूँ यहाँ पे आने के लिए, तो अब मैं आपको गिफ्ट दे रहा हूँ। सो यूनिवर्स में गिव एंड टेक वाला जो है ना, ये बैलेंस क्रिएट करता है। अदरवाइज यूनिवर्स एक ही इंसान को देता रहे और वो किसी और की हेल्प ना करे, कितना ऑफ बैलेंस हो जाएंगी चीजें। ठीक है, तो कोई अगर आपकी हेल्प कर रहा है, मेक श्योर कि आप उसकी हेल्प करो। किसी ने आपको प्रोजेक्ट में हेल्प कर दिया, उसका लैपटॉप हैंग हुआ, आप लैपटॉप हैंग ठीक कर दो, एग्जाम्पल है, बट you get my point, right? So make sure to help other people either through money or through your skills, through your I don't know your intelligence, but help other people out. ठीक है, गिव एंड टेक, रेसिप्रोकेशन, किसी से ले रहे हैं तो किसी को दे भी, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो एजुकेशन स्पॉन्सर करना हो, ग्रोसरी स्पॉन्सर करना हो, किसी को कपड़े देना हो, कोई भी चीज हो सकती है, डोनेशन, चैरिटी इवेंट्स हो सकता है, या किसी फ्रेंड की हेल्प करना, वो भी हो सकता है ना। अगेन जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिएगा। टाइम टू मूव क्विकली का मतलब गलत मत समझिए कि बिना सोचे समझे कूद गए। ठीक है, मैंने पहले ही बोला प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है, महीनों नहीं लगाने हैं, बट अंधा डिसीजन भी नहीं लेना है। सो सोच समझ के, थिंक थॉरली एंड देन टेक अ स्टेप फॉरवर्ड। बिना सोचे समझे आगे मत बढ़िएगा, नुकसान आपका होगा। पाइसेस, मेंडिंग, कोई चीज ठीक करने की जरूरत है, कोई चीज खराब करी है आपने या खराब कर रहे हैं 11 to 20th में, मे बी किसी का लैपटॉप खराब कर रहे हैं, किसी का फोन खराब कर रहे हैं, या फिर किसी का मूड खराब कर रहे हैं, कोई रिलेशनशिप खराब कर रहे हैं, किसी की डील, कोई प्रोजेक्ट, आई डोंट नो, कोई भी चीज हो सकती है। किसी की आपने छुट्टी खराब कर दी, मूड खराब करना हुआ वैसे तो वो, बट कोई भी चीज अगर आपके एंड पे खराब हो रही है, आपकी वजह से खराब हो रही है, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंड इट, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गेट इट फिक्स्ड। उसको बीच में मत छोड़िएगा कि अरे यार ठीक है इतना तो होता है, मैं नहीं ठीक करा रहा, या मैं इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा। नहीं, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। नहीं लोगे तो आपको बाद में फिर
जब बैकफायर करेगी चीज तो आपको फिर तब समझ आएगा कि ओ अच्छा, मुझे उस टाइम पे कर लेना चाहिए था, मैंने उसके लिए लाइक उसकी ये चीज खराब करी थी, मुझे ठीक कर लेनी चाहिए थी, मैंने नहीं करी, बट टू लेट, उस टाइम पे कुछ कर नहीं पाओगे। सो कोई चीज है जिसमें मेंडिंग की जरूरत होगी आपके एंड पे, उससे भागिएगा मत, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पाइसेस। ओके, अब हम देखते हैं वन क्वेश्चन का टाइम आ गया है। वन क्वेश्चन रीडिंग जो मैं हमेशा करती हूँ, आप जहां पे भी बैठे हैं वहां पे आराम से बैठ के रिलैक्स करके सोचिए आपका क्या एक क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन रिपीट नहीं होना चाहिए, जो लास्ट टाइम जो पहले पूछ चुके हैं क्वेश्चन वो नहीं होना चाहिए, और जो अभी पूछ रहे हैं वो नेक्स्ट टाइम नहीं होना चाहिए। नया क्वेश्चन पूछिए जिसका आंसर सिर्फ और सिर्फ यस और नो में हो। ठीक है, सिंपल शॉर्ट क्रिस्प क्वेश्चन, छोटू सा, यस नो में आंसर होना चाहिए। कनेक्ट करने की कोशिश करिए इस रीडिंग के थ्रू, इस रीडिंग के साथ, मेरे साथ, कार्ड्स के साथ, यूनिवर्स के साथ। आराम से पॉज करिए, जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। कमेंट सेक्शन में क्लेम करिए, आई क्लेम द रीडिंग, आई क्लेम द यस नो, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, तो उससे ज्यादा अच्छे से कनेक्शन बनता है। ठीक है, बट जल्दबाजी मत करिएगा। ठीक है, आराम से ब्रीद इन ब्रीद आउट करके सांस लेके फिर उसके बाद करिएगा। एंड रिवाइंड कर सकते हैं, अगर इस रीडिंग में कोई ऐसी चीज थी जिसका आंसर आपको यस या नो में चाहिए था तो रिवाइंड करके देख सकते हैं, देन फिर वापस आ सकते हैं यहाँ पे, बट रिलैक्स करिएगा। ठीक है, जल्दबाजी नहीं। ओके, पाइसेस के क्वेश्चन का आंसर यस है नो, 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 के क्वेश्चन का आंसर यस है नो, पाइसेस के क्वेश्चन का आंसर यस है, क्वेश्चन का आंसर यस है, पाइसेस के क्वेश्चन का आंसर यस है, क्वेश्चन का आंसर यस है, पाइसेस के आंसर यस है, पाइसेस के क्वेश्चन का 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 आंसर यस है, क्वेश्चन का आंसर यस है, क्वेश्चन का आंसर यस है। Pisces, I have your card with me. Again, relax, calm mind के साथ, ये नहीं कि जल्दी जल्दी आगे कर लेते हैं, फॉरवर्ड करके देखते हैं क्या आंसर है, नहीं, रिलैक्स होके आराम से ब्रीद इन ब्रीद आउट पॉज करके फिर देखिए, अदरवाइज इट वोंट वर्क फॉर यू, अगर आप बहुत रेस्टलेस माइंड के साथ देखोगे तो। ठीक है, नाउ द आंसर टू योर क्वेश्चन इज ऑफ कोर्स यस, अ वेरी 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 हैप्पी एंडिंग, ग्रोथ, प्रोग्रेस, खुशी, कंप्लीशन, सेटिस्फैक्शन, फुलफिलमेंट, सेलिब्रेशन, सक्सेस, जितने आपको इसके प्रायवाची आते हैं वो सब डाल दें इसमें। ठीक है, बहुत ही प्यारा यस है यहाँ पे, कंप्लीट यस है यहाँ पे, इसमें कोई भी इफ एंड मे बी, इफ एंड बट कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्लियर कट यस। स्पाइसेस के लिए चार्म्स क्या बता रहे हैं हमको, क्या चार्म्स बता रहे हैं, मैसेजेस क्या हैं स्पाइसेस के लिए, चार्म्स में से क्या मैसेजेस हैं स्पाइसेस के लिए, letter J, letter H, letter B for boy, विश पूरी हो रही है आपकी पाइसेस, डेफिनेटली विश पूरी हो रही है। एंड एक कोई इंसान आपकी लाइफ में बहुत सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट इंसान है जो कि लियो सन साइन या मून साइन का इंसान है। ठीक है, बिकॉज हमारे पास दो चार्म है जो कि सन है, एंड सन लियो का रूलिंग प्लैनेट होता है, चाहे वो मून साइन के हिसाब से ले लें आपके सन साइन, बट लियो वाला इंसान बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके आने वाले टाइम में, काफी सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है ये इंसान, सपोर्ट प्रोवाइड करेगा एंड थोड़ा तरीका सिखाएगा, नॉट एग्जैक्टली एटिकेट्स बट किसी चीज को कैसे करा जाएगा, लाइक वे ऑफ डीलिंग, हैंडलिंग, वो सपोर्ट उस तरीके से प्रोवाइड करेगा। मे बी ये काफी इंपॉर्टेंट इंसान होगा। एंड विश आपकी पूरी हो रही है, डेफिनेटली कोई विश आपने मांगी थी, या मे बी कोई टूटा हुआ तारा आपको दिख जाए, कोई स्टार दिख जाए, कोई मेटेओराइट कुछ ऐसे दिख जाए आपको। बट ऑल्सो जो लेटर मैंने बोले थे, जरूरी नहीं कि वो नाम हो, सिटी, कंट्री, स्टेट, यूनिवर्सिटी, सोसाइटी, कुछ भी हो सकता है, बट ये लेटर्स हैं तो उसको सिर्फ नाम पे मत
फिक्स रहिएगा किसी का नाम ही स्टार्ट होने वाला है, नहीं वो जरूरी नहीं है। ओके, बट यस मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस हैं यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।